हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनु सब्रवाल एंड अभी हो रहे हैं 8:20 एंड इट्स सितंबर। तो फाइनली इट्स माय बर्थडे मंथ। तो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबॉडी जिन लोगों के साथ आई जस्ट इंटरेक्टेड रिसेंटली ऑन इंस्टाग्राम। एंड सच बता रही हूँ, आई जस्ट मेरा दिल भर गया था ऑनेस्टली। जितना अच्छा रिप्लाई आप लोगों ने दिया, जितने अच्छे से मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आई जस्ट फेल्ट इट लाइक कि मेरे को कोई अपना समझा रहा है। एंड मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब के थ्रू आई विल बी एबल टू मीट सच गुड पीपल इन लाइफ। एंड अभी जिन लोगों के साथ मैं वर्चुअली मतलब मिली हूँ, सिर्फ एक्चुअल में लाइफ में मिली भी नहीं हूँ, उन लोगों के साथ मैं इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर रही हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि आपने इतना अच्छा मुझे सपोर्ट किया एंड इतना अच्छा मुझे गाइड किया। एंड सेकेंडली लाइफ अपडेट ये है कि एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। जो मेरे इंटरनल्स होने वाले थे इट्स ऑलरेडी ओवर एंड अभी बस मैं निकलने वाली हूँ क्योंकि 8:26 हो गया है एंड हैव टू गो टू माई कॉलेज ऑल्सो। तो अभी बस आई एम क्विकली गेटिंग रेडी फॉर द क्लास एंड मैं बैग में बस अपना इंपॉर्टेंट सामान वगैरह डाल रही हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग में मेरी एक पैथो की क्लास है एंड उसके बाद हम लोग क्लिनिकल पोस्टिंग जाने वाले हैं। मैं बस अपनी रॉबिन्स डाल रही हूँ क्योंकि मैं क्लास में ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, जबकि हमारे अलाउड नहीं होता है बुक्स वगैरह ले जाना। बट मैं बेंच के नीचे थोड़ा सा एडजस्ट करके बुक खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे बुक में मार्किंग करना ज़्यादा पसंद है रादर देन राइटिंग। तो इसलिए मैं अपनी बुक्स कैरी करती हूँ कई बार, और ये मैंने अभी चालू किया है थोड़ा सा 1.5 महीने पहले ही ऐसा करना, जो कि मुझे बहुत प्रोडक्टिव लगता है। तो आपको भी अगर लगता है कि बुक्स में मार्क करना इज़ मच बेटर तो ट्राई टू कैरी योर बुक्स। लेट्स गो फॉर द क्लास। चैनल मोनेटाइज हो गया मेरा? चैनल मोनेटाइज हो गया? क्या चैनल मोनेटाइज हो गया? उसकी नहीं फिक्र तेरे को, पार्टी चाहिए तेरे को बस, बुक कर दो। तो यहाँ पे बस मैं अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी, उसकी टांग खींच रही थी। और नाश्ते में आज बना हुआ था चीला, और मैं यही डिस्कस कर रही थी कि मेरा स्क्रीन का टेम्पर ग्लास टूट गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इस वजह से, क्योंकि मेरा फ़ोन का बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ होता है वीडियोस वगैरह बनाने के चक्कर में। तो हार्डली 1.5-2 महीना मेरा टेम्पर चलता है, उसके बाद टूट जाता है। एंड अभी भी एक कैमरा में रिफ्लेक्शन आपको लोगों को दिख रहा होगा, जो कि आने वाले वीडियोस में नहीं दिखेगा बिकॉज मैं आज टेम्पर ग्लास अपना चेंज करवाने वाली थी। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा टेम्पर ग्लास पता है जो कि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो तो प्लीज़ रिकमेंड मी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हर 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझे अपना टेम्पर ग्लास चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वीडियो बनानी पड़ती है। तो हल्का सा भी कैमरा के आगे हल्का सा भी स्क्रैच वगैरह आ जाए या थोड़ा सा क्रैक भी आ जाए तो वो फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो अगर प्लीज़ पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। मैं रेगुलर लूँगी आपके व्लॉग्स में। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं पोस्टिंग के लिए। हमारी कौन सी पोस्टिंग है? हमारी साइकेट्री की पोस्टिंग है। एंड आपको जानकर वैसे शॉकिंग नहीं लगेगा, साइकेट्री पोस्टिंग में साइकेट्री वार्ड में एक अपराजिता नाम की पेशेंट भी है वहाँ पे। तो मैं तो बता दें कि मेरा नाम भी अपराजिता मेरा है। बोला था मैं आपकी संवाददाता अपराजिता मित्रा। तो यह अपराजिता नाम के पेशेंट साइकेट्री वार्ड में घूम रहे हैं। तो अच्छा लगा सुन के। मैं बहुत दिन से सोच ही रही थी साइकेट्री वार्ड में जाऊंगी, मेरे को एडमिट ना कर ले। तो देख लो अपराजिता की पेशेंट मिल भी गए वहाँ पे। एनीवेज, तो कल का एक्सपीरियंस वाज लाइक ओके वार्ड जाओगे आप, पेशेंट्स फर्स्ट टाइम देखोगे, साइकेट्री वाले आपको अच्छा लगेगा, हिस्ट्री करोगे आपको सही लगेगा। बट जो पढ़ाने आते हैं वहाँ पे भाई, उनको खुद को इंटरेस्ट नहीं है। पता है साइकेट्री है, कुछ खास है नहीं उसमें, एक मंत्र की तरह बस भोंकते जाएंगे, कुछ नहीं लिखने का टाइम मिलेगा। खुद ही बोलेंगे, कल ही हमें बोला कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो, चलो अब निकलो, हम लोग को काम में करके निकाल दिया हमें। तो ऐसे ही चलेगा। डेमो रूम भी कुछ खास नहीं है, छोटू सा है। तो आज आप लोग को डेमो रूम दिखाया जाएगा। साइकेट्री वार्ड के वीडियोस आज पोस्ट होंगे यूट्यूब पे, आप लोग कमेंट करना कैसे लगे आपको, ठीक है। इसके बाद और बेटर पोस्टिंग्स आ रही है, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वाला थोड़ा बोरिंग है, बट आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ जी, थैंक यू। अभी जा रहे हैं बाय नहीं रुको, अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने, ठीक है। I mean, हमारी कैमरामैन जा रही है, मैं कर चुकी। हमारी कैमरामैन का ना खाने पीने का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बंदी ब्रेकफास्ट करेगी मेस में, लंच करेगी मेस में, डिनर करेगी मेस में। ये बिगड़ा शेड्यूल होता है हमारा। सुनिए, जो एज अ हम लोग अब फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, कैसे आपको अपना खाना पीने का शेड्यूल बनाना चाहिए।
अगर आपको बहुत भूख लग रही है आपका व्हाइट कोट कहाँ है मैम? आप क्लिनिकल पोस्टिंग जा रही है, आपका व्हाइट कोट का? आज के ज़माने में ना As a आपका doctor, you आपका should wear a टैलेंट white देखा coat. जाता है, आउटफिट नहीं, As a- टैलेंट। अच्छा, मतलब डॉक्टर की कोई मतलब व्हाइट कोट ऐसे ही, ये फैशन है? सीधा में आप खा सकते हो, फैंटा पी लो, कॉफ़ी पी लो, तो या ये फिर मिनट listen to her. ठीक है, Don't listen वेरी to her. न्यूट्रिशियस, Don't कार्बोहाइड्रेट listen to मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। Don't listen to लंच में भी रिफ्रेशमेंट। लंच में यू कैन हैव पनीर सैंडविच, 70 रुपये का मिलता है। पनीर पफ है, 30 रुपये में मिल जाता है। स्वस्थ बने रहोगे, क्यूट बने स्वास्थ्य रहोगे। दिखाओ अपना इसी स्वास्थ्य दिखाओ। देख लो, स्वास्थ्य देख लो हमारा, सेक्सी। तो इसीलिए इसी तरीके से क्यूट बने रहने के लिए मेरे डाइटरी हैबिट्स फॉलो करें और रिजल्ट ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा। हमारी कैमरामैन ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा देगी। आज के लिए इतना काफी है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, नॉट आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करना आप है। अपना एक चैनल अलग से शुरू करिए मैम। अरे! मुझे लगता है कुछ जरूरत है। ये हमारे कॉलेज का वन ऑफ द रिफ्रेशमेंट एरियाज़ है। ऐसे बहुत सारे रिफ्रेशमेंट्स अलग अलग जगह में थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे खुले हुए हैं। तो आप कैंपस के अंदर कहीं पे भी घूमोगे तो आपको फूड कोर्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं इजीली, जहाँ पे आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम मिल जाता है। तो हम बेसिकली यहीं पे आते हैं जब थोड़ा भूख लगे या थोड़ा नाश्ता वाश्ता अच्छा ना बने तो। को डर लगता है। तो बस थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी के रिफ्रेशमेंट में हम क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए निकल गए थे। एंड हमें सबसे पहले डेमो रूम में जाके बैठना था एंड वेट करना था प्रोफेसर के लिए। तो इसके आगे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी एंड आई कांट रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक हम हॉस्पिटल में ही थे और पेशेंट्स वगैरह देख रहे थे। उसके बाद हमारी पोस्टिंग्स ओवर हो गई थी और मैं हॉस्टल वापस चली गई थी लंच करने के लिए। फर्स्ट हाफ की क्लास कर ली है और आज हमने बताया मेनिया का पेशेंट देखा था। मतलब अभी साइकेट्री की पोस्टिंग चल रही है तो हमने मेनिया का एक पेशेंट देखा था एंड ही वाज 90 इयर्स ओल्ड। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोगों को लग रहा था कि वो पेशेंट बीमार ही नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि ठीक है थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंसेस तो होती रहती है, क्योंकि उसके मतलब उनके थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट्स थे और थोड़ा सा वो इस चक्कर में हमें लगा कि परेशान है, इसलिए थोड़ा सा उनको मेमोरी लॉस, जो कि नॉर्मल होता है एज ग्रुप में। बट एक्चुअली ही वॉज अ पेशेंट ऑफ मेनिया, मतलब मूड चेंजेस का डिसऑर्डर है। तो हम पहचान नहीं पाए, तो बाद में हमें मैम वगैरह ने बताया कि कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो इट वॉज़ अ गुड डे। पोस्टिंग मेरी अच्छे से हो गई है एंड अभी मैंने खाना वाना खा लिया, तो अभी मैं सेकेंड हाफ के लिए जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो मन नहीं कर रहा है मेरा बिल्कुल भी जाने का। अभी मेरा एक प्रैक्टिकल है 3 to 5 एंड 2 to 3 मेरा एक थ्योरी क्लास है, वो भी माइक्रो का है। तो माइक्रो पढ़ा नहीं जाता है, बहुत मतलब थोड़ा सा बोरिंग है, तो मन नहीं करता जाने का, बट आई हैव टू। तो अभी मैं निकल रही हूँ। तो अभी बस एक सेकेंड हाफ का थ्योरी क्लास ख़त्म हुआ था एंड हमें मैम ने 5 मिनट पहले छोड़ दिया था। तो अभी बस हम डिस्कशन कर रहे थे कि फेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा एंड किस किस चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद बस मेरा एक प्रैक्टिकल का क्लास बचा था विच वॉज ऑफ फार्मा टुडे। तो 3 से 5 बस हमें वहाँ जाना था एंड उसके बाद छुट्टी। अरे इसे पता ही नहीं है, उसे ये आधे नशे में रहता है। मार दी है ये देख। ऊपर भी भीड़ है, फिर और सेकंड फ्लोर पे भी भीड़ लगेगी, फिर थर्ड पे लगेगी। चल रही है पता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, एक्सट्रीमली नींद आ रही है, क्योंकि मैं अभी 2 घंटे सो के उठी हूँ। बट
क्या कर सकते हैं, पूरा रूटीन ख़राब चल रहा है एंड आई हैव टू गेट बैक टू ट्रैक। तो इसलिए नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे उठना पड़ा। मैं अभी नाश्ता करने जा रही हूँ, नाश्ता करके आऊँगी, उसके बाद आई विल सिट एंड जस्ट स्टडी।